राष्ट्रहित की बात जनता के साथ। देख रहे हैं नेशनल जनता भारत टीवी लाइव। के स्नान पर्व के लिए नदी तट पर स्नान घाटों पर सभी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण। स्नान पर्व के लिए नदी घाट सुसज्जित और रोशन। पंचद धाम तीर्थ क्षेत्र महासंगम एक नहीं बल्कि 3 जनपद इटावा, औरैया और जालौन के अलावा बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की सीमांतर्गत संपूर्ण विश्व में एकमात्र पवित्र 5 नदियों यमुना, चंबल, सिंध, पहुज और कुमारी के पवित्र महासंगम पंचद धाम तीर्थ क्षेत्र में विगत हजारों वर्षों से आयोजित होने वाले धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक पंचद कार्तिक पूर्णिमा पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जो अंतिम चरण में है, जहां शासन और प्रशासन के साथ साथ धाम पर स्थित देवालयों की प्रबंधन समितियां भी आयोजन को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क और चाक चौबंद है। बताते चले कि कार्तिक स्नान पर्व को लेकर जहां संपूर्ण देश से इस महापर्व पर प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान और मंदिरों के दर्शन कर मेले में आते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए सभी जनपदों के जिला प्रशासन टीम व मंदिर प्रबंध समितियों द्वारा घाटों को सुसज्जित रोशनी देकर किया जा रहा है तथा घाटों को साफ सुथरा बनाकर नदी तट तक पहुँचाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान करने में कोई भी परेशानी न हो। हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह सेंगर ने पंचद धाम का दौरा कर पंचद धाम पर नदी तट के स्नान घाटों का जायजा लिया तथा वहां पर स्थित मंदिरों की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और महंत से तैयारी को लेकर चर्चा की। पेश है इटावा, औरैया और जालौन से वीरेंद्र सिंह से। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से सीधा जो 5 नदियों का संगम है पंचद धाम है, और जो नदी तट है यहाँ पर जो सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जो स्नान करने वाले स्नानार्थी आएंगे, जो दर्शनार्थी आएंगे, उनके लिए जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं चल रही हैं यहाँ पर सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से। मैं आपको सीधा ले चलूँगा नदी तट पर और दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था को नदी तट तक लेके चलूँगा। जो यहाँ पर रास्ता बनाया गया है मशीनों के द्वारा, जो रात दिन यहाँ पर शासन प्रशासन लगा रहा, और यहाँ पर जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कमेटी की जो सदस्य हैं, वो बराबर लगे रहे। तो ये जो रूप दिया गया है यहाँ पर घाटों का, ये अद्वितीय, एक अलौकिक जो हमेशा होता रहा है। विगत 3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि शासन प्रशासन की निगाह 5 नदियों के संगम पर बराबर पड़ रही है, और देख रहा हूँ कि ये पंचद धाम जो बराबर ये तीर्थ स्थल रहा है, पुराणों में विदित है, तो मैं दिखाऊंगा कि इसका भी कायाकल्प कहीं ना कहीं योगी सरकार में होने जा रहा है। मैं दिखाऊंगा कि ये 5 नदियों के संगम की वो नदी यमुना नदी जो यहाँ से इलाहाबाद तक कर जाती है, और ये 5 नदियों का संगम वो पॉइंट जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। मैं वीरेंद्र सिंह सेंगर, पंचद धाम। प्रतिवर्ष जो आप पूर्णमासी की पूर्व संध्या पर जो यहाँ पर आरती और जो आयोजन होते हैं, दीपदान होता है, भव्य आयोजन होता है, उसकी भी आपकी कुछ तैयारियां चल रही हैं क्या? हमारी जो पंचद आरती होती है उसमें मेरी पूरी तैयारी है। भीड़ के बारे में क्या कहेंगे कि भीड़ की क्या संभावना बन रही है इस वर्ष? चूंकि रामलला अभी ताजे यहाँ पर विराजे हैं आपके यहाँ, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के, उनको लगता है कि जो भी सनातनी कार्य उनको बहुत आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि भीड़ बढ़ेगी क्या? स्नान को लेकर, दर्शन को लेकर? दर्शन स्नान दोनों। अच्छा, और जो यहाँ पर दुकानें आई हैं उनमें क्या लगता है कि कुछ नयापन आ रहा है, कुछ लोग नए आ रहे हैं? जो पुराने आए हैं वो पुराने ही आ रहे हैं। कुछ इस तरीके की दुकानें जो लोगों को चाहत है कि कुछ नया मिले, इस प्रकार का नया कुछ हो रहा है दुकानों का आगमन? जैसा कि सुना है कि ये जो स्थान है और जो 5 नदियों का संगम है, ये जो पुराणों में भी विदित है, तो यहाँ पर आए दिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, यहाँ पर मेले में भी और स्नान पर जो भीड़ बढ़ रही है, अपार भीड़, उसके लिए यहाँ पर शासन प्रशासन ने कोई आगामी समय के लिए कोई व्यवस्थाएं जारी की हैं? क्या है इनकी व्यवस्थाएं? वो कहने को तो बहुत दूर समय होता है, लेकिन कह देते हैं, होता नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग और अपने ग्राम प्रधान कमेटी के लोग जो व्यवस्थाएं कर लेते हैं, वही काफ़ी होती है। प्रशासन की तरफ से उन्हीं उसी पीरियड में, उसी समय थोड़ी बहुत सहायता मिल जाती है और सुविधा मिलती है, सब कुछ सही निपट जाता है बाबा साहब की कृपा से। तो देखा, ये थे हरगोविंद सिंह सेंगर, यहाँ के जो बाबा साहब प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं। मैंने उनसे पूछा, यहाँ की जानकारियाँ ली, तो ये पंचद धाम से मैं वीरेंद्र सिंह सेंगर। तो हमारे सामने ये सहील सिंह बापू जी खड़े हुए। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो ये स्नान पर्व आ रहा है 1 दिन बाद, तो यहाँ पर आपके कमेटी के द्वारा और शासन प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं चल रही बापू? शासन की तरफ से कोई नहीं, सबसे बड़ी बात जो है प्रशासन यहाँ आया, जिलाधिकारी आए और आपके SDM भी आए, SSP आए, सारे लोग अपनी व्यवस्था देखने के लिए आए।
कल उनके सामने तो यहाँ सभी कर्मचारी और सब कुछ रहे, और आज से कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब अपने अपने घर भाग गए। एक प्रधान के द्वारा यहाँ पर रिबोर किया गया और रिबोर दिया गया, और प्रधान ने उसको सवार एक चल रही थी, उसमें मोटर डाल दी, मोटर ध्वस्त हो गई, पानी की भयंकर स्थिति खराब है। प्रशासन समर की व्यवस्था करा है या प्रधान को अड़के जिन्होंने फूंक दी वो मोटर। तो ये बापू जो घाट पर जो स्नान करने वाले जो स्नानार्थी और जो श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पर जाने के लिए व्यवस्था जो है वो आप लोगों की तरफ से, कमेटी की तरफ से क्या है? नहीं, कमेटी की तरफ से काबू तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर फोर्स लगेगा, वो अपनी व्यवस्था सारी देखेंगे। कमेटी की तरफ से? हाँ, कमेटी की तरफ से काहे की फोर्स नहीं, नीचे वो अपने प्रशासन देखेगा, हम लोग तो देख रेख करेंगे बस।